गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 11.3 में। शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के सिमिलर है तो उसमें ये साइन बीच में आ जाएगा, ये वाला सामने आ जाएगा। और सिमिलर होने का नाम ये है कि उनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिया है AB, इसमें क्या है फर्स्ट सेकंड, तो उधर से भी हमको फर्स्ट सेकंड लेना पड़ेगा DE। अगर मैंने सेकंड वाले में BC लिया है तो BC क्या है सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे भी क्या आएगा EF। और इधर है AC फर्स्ट थर्ड, तो उधर भी क्या है DF। मीन्स इन साइडों का जो करस्पॉन्डिंग रेशो है वो भी बराबर रेशो आएगा। और इनके एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F आएगा। ये तीनों एंगल बराबर होंगे और जो तीनों साइड है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रेशो में बराबर आएगा। अब ये सिमिलैरिटी रूल्स थे। अगर दो ट्रायंगल की शेप सेम हो लेकिन साइज अलग अलग हो तो वो सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा हम डायग्राम देख के नहीं पता लगा सकते। तो जो मैथमेटिशियन होते हैं उन्होंने बोला कि आप इन 3 लॉज को फॉलो कर लीजिए, 3 लॉ में से कोई सा भी लॉ फॉलो कर लो, हम मान जाएंगे कि सिमिलैरिटी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पहला रूल कौन सा है? AAA मीन्स एंगल एंगल एंगल, दूसरा है SSS साइड साइड साइड, और तीसरा है SAS साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी लॉ। नाम से पता चल रहा है अगर तीनों एंगल के बराबर होते हैं तो क्या होता है, AAA सिमिलैरिटी रूल लग जाता है। उसके बाद वो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 इक्विएंगुलर ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर 2 ट्रायंगल है उनका हर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में क्या है, एंगल A एंगल D के बराबर होनी चाहिए, एंगल B एंगल E के बराबर होना चाहिए, एंगल C एंगल F के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट रूल है SSS सिमिलैरिटी लॉ। SSS सिमिलैरिटी लॉ में आप ध्यान रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइड इनकी बराबर होती हैं। साइड इनकी बराबर नहीं होती, इनका रेशियो बराबर होता है। जैसे मान लो पहली साइड 2 है और दूसरे ट्रायंगल की साइड हो गई 4, और दूसरे ट्रायंगल की जो पहले ट्रायंगल की साइड है 3, दूसरे ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 6, मीन्स ट्वाइस हो जाएगी। अगर थ्राइस हो रही होगी तो थ्राइस हो जाएगी। तो SSS मीन्स इफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्रायंगल आर इक्वल देन 2 ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। मीन्स ये साइड बराबर नहीं होती है, इनका रेशियो बराबर होता है। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF। यहाँ पे भी ध्यान रखिए, अगर मैंने AB लिया है मीन्स फर्स्ट सेकंड लिया है तो मैं उधर से DE ले रहा हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड। अगर मैं BC ले रहा हूँ सेकंड थर्ड तो उधर से मैं EF लूँगा, और मैं फर्स्ट थर्ड ले रहा हूँ AC तो इधर से फर्स्ट थर्ड लूँगा मैं DF। अगर ऐसा रेशियो भी बराबर हम कर पाते हैं तो क्या हो सकता है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं, SAS सिमिलैरिटी रूल्स। मीन्स 2 साइडों का जो रेशियो है वो तो इक्वल आना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी बराबर आना चाहिए। क्या लिख रहा है, इफ इन 2 ट्रायंगल 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल and the included angle are equal then 2 triangle are similar। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बराबर कह रहा है, AB और DE इनका रेशो और AC और DF इनका रेशो। अब ये 2 साइड तो आ गई, अब इनके बीच का एंगल कौन सा है, एंगल A और एंगल D, ये भी बराबर है। तो क्या रूल लग गया, SAS, और SAS रूल लग गया तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के। ये थी हमारी थ्योरी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर PQ एंड RS, PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR।
सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या एंगल बराबर है। सबसे पहले हमको पता है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है तो जेड बन रहा है, देखिए ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। और ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों लिख दिए, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ एस आर, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर एस। और ये बीच वाला एंगल जो है ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 एंगल हो गए तो रूल लग गया ए सिमिलरिटी लॉ। तो ये एंगल एंगल है, एंगल सिमिलरिटी लॉ लग गया। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गर्ल विद हाइट 90 centimeter walks away from the base of lamp post at a speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow after 4 seconds. 4 सेकंड के बाद उसकी जो साइड है, जो शेडो है, वो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हमने मान लिया ए। ये जो शेडो है गर्ल की उसको हमने ए मान लिया। अब ट्रायंगल ए बी ई लो। ट्रायंगल ए बी ई कौन सा है, ये वाला बड़ा, और ट्रायंगल सी डी ई ये वाला। समझ में आया, ये दोनों ट्रायंगल ये। अब इन दोनों में देखो क्या क्या बराबर आ रहा है। सबसे पहले एंगल बी और एंगल डी बराबर आ रहा है, दोनों 90-90 है। और एंगल ई दोनों में आ रहा है, मतलब कॉमन है। अगर ये है तो एंगल एंगल रूल से। अब बच्चों मैंने आपको एंगल 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 पढ़ाया है, लेकिन बुक्स में एंगल एंगल रूल भी पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है आप समझिए। अगर मान लो 2 ट्राइंगल है, उनके 2 एंगल 60-60 है, अगला एंगल है वो 90-90 है, तो 60 और 90 कितना हुआ 150। तो जो तीसरा एंगल हुआ वो अपने आप 30 हो जाएगा। तो हमको 3 एंगल बराबर बराबर करने की जरूरत नहीं है, 2 एंगल हम बराबर कर देंगे तो भी वो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो अगर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के, तो देखो रेशो आएगा बी ई यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड है, तो यहाँ पे डी ई आएगा। और ए बी यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट सेकंड है, तो उधर कौन सा है सी डी। अब आप डायग्राम में देखिए बी ई क्या है, बी ई पूरा है 4.8 प्लस ए, और डी ई क्या है, डी ई है ए, डायग्राम देख के बता सकते हैं। और ए बी क्या है, ए बी है, ए बी देखिए ए बी है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर दे रखा है। और सी डी क्या है, सी डी तो 0.9 क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे 90 है। आप बच्चों ये समझो ये 3.6 क्यों दे रखा है, 3.6 तो दे रखा है क्वेश्चन में। और 90 सेंटीमीटर को मैंने अगर मीटर में बदला तो ये हो जाएगा 0.9। अब मैंने 0.9 का 3.6 में काटा तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स। 4 को मैं ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4a और 4.8 प्लस ए को उधर ट्रांसपोज करूँगा तो उधर माइनस हो जाएगा, 4a में से a जाएगा तो 3a हो जाएगा, सामने बचेगा 4.8। मैंने ट्रांसपोज किया तो डिवाइड दिया 3 का, अब 3 का 4.8 में डिवाइड दूंगा तो आंसर बचेगा 1.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर ऑफ हाइट 12 मीटर इज 8 मीटर। मतलब अगर 12 मीटर का जो पोल है उसकी शेडो होगी 8 मीटर। तो ऐसे टाइम पे उस टावर की हाइट बताइए जिसकी शेडो है 56 मीटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पिलर ए बी इज 12, ये वाला 12, तो ये है 8, और लेंथ ऑफ बी सी 8, शेडो क्यू सी कितना दे रखा है 56 का, हमसे ये पूछ रहा है। वापस से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमको 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू सी। इसमें एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, पिछले तारीख ने 90-90, और एंगल सी कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो रेशो भी बराबर आएगा। रेशो किया ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी मीन्स फर्स्ट सेकंड तो फर्स्ट सेकंड, और बी सी लिया सेकंड थर्ड तो उधर से भी लिया सेकंड थर्ड। ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू क्या है 12, पी क्यू की वैल्यू देखो, पी क्यू की वैल्यू हमको x निकालनी है तो x निकली, पी क्यू रख लिया। बी सी देखिए, बी सी क्या है 8, तो मैंने 8 रख लिया। क्यू सी कितना है 56, तो मैंने 56 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, 56 × 12 अपॉन 8,
8 से 56 कटेगा 7 टाइम्स, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 84 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर इफ ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, डी सी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो और डी ई परपेंडिकुलर है ए सी के, तो प्रूव करो ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। सबसे पहले समझो, ये एक लाइन है बी सी, इसके ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यही बात इसने बोल रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, डी सी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो देखो ये जेड बन रहा है, जेड बन गया, तो एंगल ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो ए बी पैरेलल टू डी सी कट्स ट्रांसवर्सल लाइन। अब एंगल बी ए सी एंगल इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये दोनों है। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो ही जाएगा क्योंकि ये दोनों 90 है। अगर ट्राइंगल के दो एंगल बराबर आ गए तो तीसरा एंगल भी बराबर आ जाएगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी। अगर दो एंगल आ गए तो एंगल एंगल से भी कर सकते हैं और तीसरा तो हम ला ही सकते हैं। तो ऐसे करने से ये तीनों प्रूव हो जाएंगे एंगल 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 सिमिलरिटी लॉ से। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल ABC a perpendicular is drawn on opposite side BC and get AD square equal to BD into DC. Then show that ABC is right angle triangle. सबसे पहले देखते हैं perpendicular from vertex A of triangle ABC to side BC। हमको पता है कि हमने A से perpendicular डाला तो AD हो गया perpendicular BC के। तो परपेंडिकुलर हुआ तो ये एंगल में 90 और ये एंगल में 90। तो हमने ट्राइंगल देखा AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। अब AD स्क्वायर है, इसको मैंने लिखा AD इंटू AD। अब AD को मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा और BD को उधर ट्रांसपोज करूंगा, तो देखो क्या आता है AD अपॉन BD इक्वल टू DC अपॉन AD। मैंने क्या किया, इस AD को मैं नीचे ले गया और इस BD को मैं इधर नीचे ले गया। अब ये तो हो गया AD, देखो AD ये रहा और BD ये रहा। इसी तरह दूसरी तरफ DC ये रहा और AD ये रहा। तो दो साइड आ गया, इनका इंक्लूडेड एंगल D एक दूसरे के बराबर है ही क्योंकि ये 90 है। अब SAS सिमिलरिटी लॉ से एंगल ट्राइंगल ADB सिमिलर हो गया ट्राइंगल CDA के। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, देखो कोई ना कोई सा एंगल बराबर आ सकता है CPCD से। जैसे एंगल DAB देखिए वापस से, एंगल DAB कौन सा है, एंगल DAB ये रहा और एंगल DCA ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर आ गए। ये एंगल बराबर आ गया तो इन ट्राइंगल ADB देखिए तीनों एंगल का टोटल कितना होगा 180। तो एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180। अब एंगल ABD का एंगल ABD लिखा। अब एंगल BAD की जगह मैं एंगल DCA लिख दूंगा यहाँ से। और एंगल ADB ये ऑलरेडी 90 है तो मैंने 90 रखा। 90 को मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा तो कितना हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 90। तो मैंने इसको इक्वेशन मान लिया। अब एंगल ABD बोल लो या एंगल ABC बोल लो, एक ही बात है। इसी तरह DCA बोल लो या फिर BCA बोल लो, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 90। इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ करके देखते हैं। अब इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में देखिए क्या क्या है, तीनों एंगल का टोटल कितना होगा 180। तो ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल BCA प्लस ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना है 90। मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करूंगा, इसकी वैल्यू पुट करूंगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 90 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180। 90 अगर उधर जाएगा तो 180 में माइनस हो जाएगा। एंगल BAC क्या हो जाएगा 90। अगर एक एंगल 90 आ चुका है तो पूरा का पूरा
ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो गया। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, D is the midpoint of side BC of triangle ABC. A line is drawn through B and bisect AD at point E and A at C. Then prove that EX upon BE equal to 1 upon 3. सबसे पहले ट्राइंगल BCX देखो, BCX ये रहा, और ट्राइंगल DCY ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करने हैं। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या क्या करूँगा, BCX और DCY एक दूसरे के कॉमन है, क्योंकि एंगल C दोनों में आएगा, और एंगल BXC इक्वल टू एंगल DYC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को पैरेलल प्रूफ किया है। अब मैंने पैरेलल प्रूफ किया है तो ये दोनों एंगल बराबर आ गए, बाय एंगल ये हो गया ट्राइंगल BCX सिमिलर टू ट्राइंगल DCY। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो एक रेशो आएगा, BX फर्स्ट थर्ड अपॉन DY, ये भी फर्स्ट थर्ड इक्वल टू BC फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा DC। अब आप देखिए BC और DC में रिलेशन क्या है, BC का मिड पॉइंट है DC, तो BC अगर 2 का है तो DC कितने की हो जाएगी, 1 की। तो मैं BC को लिख सकता हूँ 2DC, है ना, BC क्या है, ट्वाइस DC, DC से DC कट जाएगा तो क्या आएगा, BX अपॉन DY इक्वल टू 2। अब मैं ट्राइंगल लूंगा दूसरा वाला, ट्राइंगल AEX और ट्राइंगल ADY, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने से EX अपॉन DY दिखा देते हैं, EX अपॉन DY इक्वल टू AE अपॉन AD। फिर से AE और ED का रिलेशन देख लेते हैं, AE क्या है और ED क्या है। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, नहीं सही है, AE अपॉन ED, यहाँ पे EX अपॉन DY क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2, सॉरी ये AD है, AD है, यहाँ पे काटा, AD को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ AE, तो कट जाएगा 1 अपॉन 2। अब मैंने इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में डिवाइड दे दिया तो क्या हुआ, BX अपॉन EX, ये DY से DY कट जाएगा, BX अपॉन EX इक्वल टू 4। अब मैंने क्या किया, BX को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो BX को क्या लिख सकता हूँ, BX देखो, BX को मैं लिख सकता हूँ BE प्लस EX, मैंने लिखा BE प्लस EX, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4EX इक्वल टू BE प्लस EX। EX को अगर उधर ट्रांसपोज करूंगा तो 4EX माइनस EX इक्वल टू BE, 4EX में से EX जाएगा तो कितना बचेगा, 3EX इक्वल टू BE। अगर मैं EX अपॉन BE लिखता हूँ तो कितना आएगा, 1 अपॉन 3। जो हमको प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो चुका है। समझ में आया आप सभी के, धन्यवाद।